एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। केओ जबरदस्ती बंदरी को एक कैफे में ले जाता है जहां वे कॉफी पीते हुए बात करने लगते हैं। जब बंदरी थोड़ी चीनी मांगती है तो केओ उसे टोकते हुए कहता है कि क्या उसने अपनी डाइट छोड़ दी है। बंदरी थकी होने के कारण चीनी चाहती थी और कहती है कि वो कल से डाइटिंग शुरू करेगी, लेकिन केओ उसे लेक्चर देने लगता है। वो कहता है कि एक आदमी मेहनत से बेहतर बनता है और वैसी ही आदतें औरतों में भी होनी चाहिए। वो उसे ताना मारता है कि तुम प्रीटी हो, इसलिए तुम्हें अपनी आदतों को और सुधारना चाहिए। बंदरी के माफी मांगने पर भी वो शांत नहीं होता और उससे चीनी मांगने का कारण पूछता है, जिससे बंदरी का मन उदास हो जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो मोटी हो गई है, पर केओ कहता है कि उसे बस सोसाइटी मेंबर होने के नाते ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसके बाद वो जबरन बंदरी का फोन चेक करने लगता है और शक करता है कि वो किसी और से बात तो नहीं करती। जब बंदरी मना करती है तो वो खुश होता है और सैटरडे की ड्रिंक पार्टी के बारे में पूछता है। बंदरी बताती है कि उस दिन उसके दोस्तों के साथ लेक्चर है, पर केओ उसे फिर से नीचा दिखाने लगता है कि वो सोसाइटी की मेंबर होकर ऐसी बातें कर रही है। उदास मन से बंदरी उसके साथ एक शॉप पर आती है जहां एक छोटा बच्चा खेल रहा था। केओ बच्चों के मैनर्स पर सवाल उठाने लगता है और जब बच्चा पास आता है तो वो उसे लात मार देता है। बंदरी ये देखकर दंग रह जाती है और बच्चे को संभालती है, जबकि केओ को जरा भी पछतावा नहीं होता और वो बच्चों के बारे में बुरा भला कहता रहता है। बंदरी को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कहती। तभी उसे अराता की पुरानी बात याद आती है, जब उसने पूछा था कि क्या वो वाकई ठीक है। बंदरी हिम्मत जुटाकर केओ से कहती है कि वो अब और ये सब सहन नहीं कर सकती। केओ उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। बंदरी उसे रोकने की कोशिश करती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन अराता उसे गिरने से बचा लेता है। केओ अराता को देख भड़क जाता है और कहता है कि उसे किसने बुलाया। अराता बताता है कि वो सिंजो के समय ही सब समझ गया था। केओ हंसते हुए उनका सबसे बड़ा सीक्रेट बोल देता है कि ये लोग असल में कोई फैमिली नहीं है। उसने अराता के डैड पर छपी नॉवल से ये जान लिया था। वो बंदरी को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो ये राज छुपाना चाहती है तो उसके साथ चले। अराता को बहुत गुस्सा आता है और वो केओ को एक जोरदार मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। अराता बंदरी से कहता है कि उसे अपने भाई बहनों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है और परिवार का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं होता। केओ वहां से गाली देते हुए भाग जाता है। अराता बंदरी को समझाता है कि वो अब सब संभाल लेगा और उसे अब बड़ी बहन बनकर खुद पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। बंदरी रोते हुए अराता के गले लग जाती है। घर पहुंचने पर कुका हैरान होती है कि बंदरी ने ब्रेकअप कर लिया है, पर बंदरी असली वजह छुपा लेती है। बाद में जब अराता और बंदरी अकेले होते हैं तो अराता कहता है कि अब हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा। ये सुनकर बंदरी उसे कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे आई लव यू बोल देती है। अराता बुरी तरह हैरान रह जाता है। बंदरी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है और उसे बदलने की जरूरत नहीं है। वो अराता से लिपट जाती है और कहती है कि उसका रिचार्ज पूरा हो गया है और शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अराता वहीं खड़ा रह जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके आर्टिस्ट को नया